हाय दोस्तों, आप लोगों को आज बताएंगे कि किस तरह से हम लोग नदी में तैर पाते हैं, किस तरह से डूबते हैं। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के, जिसको भी आर्किमिडीज का अगर सिद्धांत आता है वो डूबने और तैरने से, अगर डूबेगा तो डूबने से बच जाएगा और तैर वो आराम से सकता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत था, आर्किमिडीज ने बताया था कि कोई वस्तु तभी तैर पाएगा जब वो अपने भार से ज़्यादा पानी को हटा पाएगा। मान लीजिए वजन कितना है, 50 केजी का अगर मानव है, 50 केजी का मानव है, तो उसको तैरने के लिए अपने वजन से ज़्यादा पानी को हटाना पड़ेगा। मतलब 55 लीटर पानी क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, तभी ये क्या कर पाएंगे, तैर पाएंगे। अगर 50 केजी का मानव है, अगर वो कितना अपने वजन के बराबर पानी हटा रहा है, या 45 लीटर पानी हटा रहा है, या 45 लीटर या 50 लीटर पानी को हटा रहा है, तो वो तैरेगा। लेकिन उसका अंश जो रहेगा, कुछ अंश डूबा हुआ रहेगा, कुछ अंश क्या रहेगा, बाहर में रहेगा, डूब करके तैरेगा, लेकिन डूब करके तैरेगा। यहीं पे अगर 45 से 50 लीटर नहीं, अब 30 से कितना, 25 से 30 लीटर, 30 से 25 लीटर पानी को वो हटा रहा है, तो अब वो क्या होगा, पूरी तरह से पूर्णतः डूब करके क्या होगा, तैरेगा वो। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं कि कोई भी वस्तु, जैसे मान लो हम नदी में गए, अगर नदी में अगर आप हाथ पैर चलाते हो तो आप कभी नहीं डूब सकते हैं। ठीक है, अगर हाथ पैर जोर जोर से आप चला रहे हो तो आप कभी नहीं डूबोगे, ये तय है। ठीक है, डूबता वही है जो हाथ पैर नहीं चलाता, शांति से खड़े रहते हैं, वही डूबते हैं। अगर आप हाथ पैर चलाना जानते हो, पैर भी चला रहे हो, हाथ भी चला रहे हो, तो गारंटी आप नहीं डूबोगे। क्यों नहीं डूबोगे? क्योंकि जब आप हाथ चलाते हो तो हाथ से बहुत सारा पानी को हटाते हो, पैर भी चलाते हो तो पैर से भी बहुत सारे पानी को हटाते हो। साथ ही साथ आपका बॉडी का भी कुछ वजन रहता है, वो बॉडी भी कुछ पानी को विस्थापित करता है। तो अब यहाँ पैर द्वारा विस्थापित, हाथ द्वारा विस्थापित, आपका बॉडी द्वारा विस्थापित पानी का भार जो रहता है आपके भार से ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण आप अंशतः पूरी तरह से आराम से क्या हो पाते हैं, तैर पाते हैं। इन प्रयोग को करने के लिए आप 2-3 क्या ले लो, टब ले लो, 2-3 क्या ले लो, टब ले लो। 2-3 टब लेकर के उस टब में क्या लगा दो, छलांग लगा दो। ठीक है, छलांग लगा दिया। मान लीजिए आपका कितना वजन था, यहाँ पे 50 लीटर, 40 या 50 केजी ऐसे कुछ था। ठीक है, अब ये पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। ठीक है, जब यहाँ पे पानी, आपका भार में यहाँ पे कुछ कमी भी होगा, आपका भार में कुछ कमी भी, पानी में जाते हैं तो कुछ आप मतलब हल्कापन का भी आवाज़ होता है। हल्कापन का आवाज़ क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से जहाँ पे हम लोग तैरते हैं ना, वहाँ से कुछ पानी को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं, जिसके कारण हम लोगों को पानी में क्या कैसा फील होता है, हल्का सा फील होता है। तो इस चीज़ को समझ गए। देखते, आप लोग देखे होंगे किसी भी चीज़ को बनाता है उसको किस टाइप से बनाते, इस टाइप से बनाते, किस टाइप से, इस टाइप से बनाते। नदी में चाहे कुछ भी तैरेगा ना, उसको थोड़ा किस टाइप से, इस टाइप से बनाएंगे। क्यों इस टाइप से बनाते हैं? देखो, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा, क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा तो पानी को भी ज़्यादा विस्थापित करेगा, इससे अंशतः वह पूर्णतः क्या कर पाएंगे, पानी में तैर पाएंगे। इसीलिए जब भी नदी में तैरने वाला कुछ भी वस्तु बनाए जाते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे भैंस, गाय भैंस भी नदी में आराम से तैर पाते हैं। क्यों तैर पाते हैं? क्योंकि उसका बॉडी, आप देखे होंगे उसका लंबोदर जो निकला हुआ रहता वो होल टाइप के, मतलब वो किस टाइप के रहते, इस टाइप से बने रहती है। ऊपर में बहुत ज़्यादा इधर स्पेस क्या रहता है, कम रहता है, जिसके कारण वो अपने वजन से ज़्यादा पानी को हटा पाता है और पैर थोड़ा हिलाता डुलाता है, वो आराम से क्या हो पाते हैं, तैर पाते हैं। ठीक है, तो डूबता कौन आदमी है? जो हाथ पैर नहीं चलाता वो डूबता है, और जो हाथ पैर चलाता है वो डूबता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना कि 50 केजी का अगर आपका वजन रहेगा तो अगर आप अपने वजन से ज़्यादा पानी को हटाओगे तो क्या हो पाओगे, पूरी तरह से तैर पाओगे। अगर अपने वजन से आप कितना, अपने वजन से या अपने वजन के बराबर का या अपने वजन से कम पानी को अगर आप हटा रहे हो तो आप तैरोगे, लेकिन कुछ भाग जगा हुआ रहेगा, कुछ भाग डूबा हुआ रहेगा, तब आप तैरोगे। ठीक है, अगर आपका वजन से, आप अपने वजन से आधा पानी हटा रहे, विस्थापित कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगा, आप डूब करके तैरोगे। मतलब पानी के सतह में नहीं जाओगे, तैरोगे, लेकिन पानी में डूब करके तैरोगे। अब ये जान लेते हैं कि कोई भी आदमी अगर डूबता है, डूबने के बाद 2-4 घंटा या 5 घंटा 10 घंटा के बाद वो ऊपर होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब कोई भी आदमी, जब पानी में हम लोग जाते हैं तो पानी में जाने के बाद हम लोगों का सांस ही बंद हो जाता सबसे पहले। ठीक है, और सांस द्वारा ही, आप लोग पीछे भी कहीं पे पढ़े होंगे कि हम लोगों का शरीर में जो एनर्जी बनता है, वो सांस जो लेते हैं ऑक्सीजन, उसी से क्या बनता है, एनर्जी बनता है। बहुत सारे प्रोसेस है, और भी कई प्रोसेस है। ठीक है, इसमें भोजन बनने का, लेकिन मेन जो मुख्य स्रोत रहता है हम लोग का, ऑक्सीजन से ही क्या बनते हैं, एनर्जी बनते हैं। ये लोग, आप लोग ये ट्राई करना, आप 2 मिनट पानी के, 2 मिनट नहीं, 50 सेकेंड 40 सेकेंड पानी के नीचे रहते हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं हाँफने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके
कोशिका से एनर्जी क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। जब कोई डूब जाता है, अब उसका सांस लेना बंद हो गया। सांस लेना जब बंद हो जाएगा तो शरीर में एनर्जी बनना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। प्रत्येक कोशिका में एनर्जी बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब प्रत्येक कोशिका एनर्जी होना बंद हो जाएगा। अब सांस लेना छोड़ दिए हो तो अब आपके शरीर के जो कोशिका है, आपके जो शरीर के कोशिका है, जब उसको एनर्जी नहीं मिलेगा या उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपके शरीर को खाने के लिए क्या कर देते, स्टार्ट कर देते। आप ही का कोशिका आप ही को खाना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। जब वो खाना स्टार्ट कर देते हैं, अंततः 5 घंटा या 6 घंटा के बाद तो शरीर को पूरी तरह से कोशिकाएं उसको खा करके खोखला बना देते हैं। 5 या 6 घंटे के बाद लाश अपने आप क्या होता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण पानी से ऊपर वो आ जाते हैं। समझ में आ गया कि किस तरह से अगर कोई डूब जाता है तो 5-6 घंटा बाद क्यों निकलता है। 5-6 घंटा बाद इसलिए निकलता है क्योंकि उसके शरीर में उस टाइम तक कोशिका के पास एनर्जी रहता है। ठीक है, तो कोशिका उसका बॉडी को, जब वो सांस लेना छोड़ देता है, कोशिका उसके बॉडी का खाना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो 4-5 घंटे तक लगातार जब वो उसका बॉडी को खाना स्टार्ट करते हैं तो 5-6 घंटे के बाद उसको खोखला बना देती है, उसका शरीर को हल्का बना देती है, जिसके कारण उसका आयतन तो बड़ा हो जाता है लेकिन वजन उसका घट जाता है, जिसके कारण पानी से पानी क्या करते हैं, उसको ऊपर फेंक देते हैं। ठीक है, तो 5-6 घंटा के बाद तब वो क्या होते हैं, तैरने लगते हैं। समझ में आ गया कि कोई भी आदमी डूबता है तो वो डूबे हुए क्यों रह जाता, क्योंकि उस टाइम में उसके कोशिका के पास एनर्जी स्टोर है। 1-2 घंटा लगभग उस एनर्जी को या कुछ टाइम तक उस एनर्जी को यूज करेगा, और जब उस एनर्जी समाप्त हो जाएगा तो वो फिर उसके शरीर को खाना स्टार्ट करेंगे। जब शरीर को खाना स्टार्ट करेंगे तो शरीर को पूरी तरह से खोखला बना देगा। जब शरीर खोखला हो जाएंगे तो उसका वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वजन घट जाएगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो अंशतः या पूर्णतः कुछ देर बाद पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।